हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माप में त्रुटि। त्रुटि अब त्रुटि क्या होती है? किसी माप की अनिश्चितता, किसी माप की अनिश्चितता। किसी माप की अनिश्चितता, किसी माप की अनिश्चितता क्या कहलाती है? त्रुटि कहलाती है। त्रुटि कहलाती है। किसी माप की अनिश्चितता त्रुटि कहलाती है। अब अनिश्चितता क्या हुआ? यानी हमने कोई लेंथ मेजरमेंट की, कोई लेंथ मापी, किसी भी वस्तु की कोई लेंथ मापी, और यानी अगर वो 2.52 आ गई इतने सेंटीमीटर, फिर हमने मापी तो 2.42 सेंटीमीटर आ गई, तीसरी बार हमने मापी तो 2.56 सेंटीमीटर आ गई, तो फिर आ गए 2.5 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, यानी थोड़ा थोड़ा सा अंतर। हमने 4 बार किसी वस्तु की लेंथ को मापा और उसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर आता चला गया, तो अब उसकी माप में अनिश्चितता हो गई ना, माप में अनिश्चितता हो गई ना, तो माप में इसी अनिश्चितता को हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। माप में इसी अनिश्चितता को हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। अब त्रुटि 2 टाइप की होती है। नंबर 1 क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि यानी सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर क्या होती है कि जब ज्ञात कारणों से होने वाली त्रुटि को, यानी ज्ञात कारणों से होने वाली त्रुटि क्या कहलाती है? क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। ज्ञात कारणों से होने वाली त्रुटि यानी जब हमें स्रोत का पता हो, जब हमें मालूम हो कि ये किस वजह से हुई है, किन कारणों से हुई है। अब ये डिफरेंट टाइप की होती है। नंबर 1 यंत्रागत त्रुटि। अब यंत्रागत त्रुटि क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस उपकरण से हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, वो सही नहीं है, उस पर अंशांकन सही नहीं किया गया है, वो टूटा हुआ है। वो माना अगर थर्मामीटर है, वो 100 सेंटीमीटर की जगह 95 डिग्री सेंटीग्रेड ही पड़ता है। तो इस तरह के जो त्रुटिपूर्ण जो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, उनके वजह से यंत्रागत उपकरण ये त्रुटि आ जाती है। माना हमने वर्नियर कैलिपर से कोई मेजरमेंट करना है और उसमें शून्यांक त्रुटि है, यानी उसमें उसका शून्य जो है 0 से मिलना चाहिए मेन स्केल का, बट वो जो है 0.1 सेंटीमीटर पे जाके मिल रहा है। तो इस तरह से जो है यंत्रागत त्रुटि होती है। नेक्स्ट, क्रमबद्ध त्रुटि किस तरह की हो सकती है? दूसरी हो सकती है प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता।
प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता मतलब ड्यू टू imperfection, ड्यू टू imperfection मतलब क्या हुआ कि जो टेक्निक्स उसमें यूज होनी है, जो तकनीक जो हम मेजरमेंट करना चाहते हैं, जो हम मापना चाहते हैं, तो उसमें जो हमें तकनीक यूज करनी है वो हमने प्रॉपर तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं किया। या फिर क्या हुआ कि कोई बाह्य, ये किस वजह से होती है, ये कोई एक्सटर्नल यानी बाह्य वातावरण के कारण कोई त्रुटि आ गई, कोई अनियमितता आ गई, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया अकस्मात, या जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें एकदम वेरिएशन आ गया, उसमें परिवर्तन हो गया। तो इस तरह के कारणों से, या फिर हमने जो तकनीक उसमें इस्तेमाल करनी थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं की, गलत तरीके से हमने उसको कार्यविधि को अपनाया, तो इस वजह से जो है ये प्रायोगिक तकनीक आती है। तीसरी इसमें क्या होती है, क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत तीसरे प्रकार की त्रुटि क्या होती है, व्यक्तिगत त्रुटि यानी पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर क्या है, यानी ये हमारी, ये जो ऑब्जर्वर है, जो मापक करता है, उसकी लापरवाही के कारण या एक्सटर्नल सोर्सेज बाह्य कारणों से, ताप, वायु की गति, वातावरण के ताप आदि के कारण से क्या हो गई, ये उसका हमने ध्यान नहीं रखा। भाई जो बाह्य ताप है, बाह्य वातावरण का में क्या क्या चेंजेस हैं, हमने अपने जो है उस चीज को हमने ध्यान में नहीं रखा। या हमारे क्या है कि हमने जो है जो मतलब उपकरण था उसकी जो हमें सेटिंग करनी थी, ऑब्जर्वर को जो मापक करता है उसको उसकी जो सेटिंग करनी थी, वो सेटिंग उसने क्या की, वो सेटिंग सही नहीं की, उसने प्रॉपर तरीके से नहीं की। फिर जो हमें रीडिंग्स लेनी थी, जो हमने पाठ्यांक पढ़ना था, उसमें भी पढ़ने में लापरवाही कर दी। तो ये हमारे व्यक्तिगत कारण है। तो इन व्यक्तिगत कारणों से हम क्या कर सकते हैं, ये त्रुटि इसमें आ जाती है। तो देखिए, तो क्रमबद्ध त्रुटि क्या है, ज्ञात कारणों के होने वाले त्रुटि, यानी इन सब का कारण हमें मालूम है कि हमने टूटा हुआ स्केल लिया था, हमने प्रॉपर टेक्निक यूज नहीं की, हमने बाह्य वातावरण को ध्यान में नहीं रखा, हमने जो है उपकरण की प्रॉपर सेटिंग नहीं की। तो ये सब क्या है, ये सब ज्ञात कारण हैं। तो इनको रिमूव करके हम क्या कर सकते हैं, इसका निराकरण कर सकते हैं। दूसरे तरह की जो मुख्यतः दूसरी प्रकार की त्रुटि क्या होती है, अनियमित त्रुटि, अनियमित त्रुटि, इसको हम कहते हैं रैंडम एरर, अनियमित त्रुटि। अब ये अनियमित त्रुटि क्या होती है, ये होती है अज्ञात कारणों की वजह से, अज्ञात कारणों से होने वाली त्रुटि, अज्ञात कारणों से होने वाली त्रुटि। अब अज्ञात कारण क्या है, अज्ञात कारण है मतलब वही, एक तो बाह्य वातावरण में कोई चेंजेज है, या फिर जो हमने उपकरण में जो इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है उसमें अचानक से कोई चेंजेज आ जाए, तो इस तरह से हो सकता है। दूसरा, तो अब अज्ञात कारणों से होने वाली जो त्रुटि है वो अनियमित त्रुटि कहलाती है। यानी जब हम एक ही यंत्र के द्वारा हम किसी भी वस्तु को मापते हैं और उसके जो ऑब्जर्वेशंस आते हैं वो क्या आते हैं, डिफरेंट आते हैं, अलग अलग आते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि हमने एक बार मापा तो इतने सेंटीमीटर लेंथ आई, फिर हमने उसी मीटर स्केल से उसको मापा तो इतने सेंटीमीटर स्केल आ गई। हर बार में क्या है,
कि क्या कहते हैं, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, उनमें हर ऑब्जर्वेशंस में क्या है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, यानी माप में अनिश्चितता है। एक ही यंत्र से हम किसी वस्तु की माप को बार बार माप रहे हैं और उसमें क्या हो रही है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर आ रहा है, अनिश्चितता है। तो रैंडमली हम उसको माप रहे हैं और बार बार उसमें थोड़ा सा अंतर आ रहा है, तो इस तरह की जो त्रुटि है उसको हम कहते हैं अनियमित तरीके से, अनियमित त्रुटि कहते हैं, अज्ञात कारणों से होने वाली त्रुटि। तो इस तरह से मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं त्रुटियां। अब हम आते हैं निरपेक्ष त्रुटि पर। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर। अब ये क्या होती है, निरपेक्ष त्रुटि जो होती है, निरपेक्ष त्रुटि का जो फॉर्मूला होता है वो निरपेक्ष त्रुटि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। निरपेक्ष त्रुटि होती है वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, यानी हमने किसी वस्तु को का मेजरमेंट किया, उसको मापा, तो उसका जो वास्तविक मान है और उसका जो प्रेक्षित मान आया, तो उन दोनों का जो अंतर होता है वो उसकी हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। माना हमारे पास क्या है कि किसी वस्तु को का हमने मेजरमेंट किया और हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन आए, माना A1, A2, A3 और डॉट डॉट AN, ये n ऑब्जर्वेशन है। तो अब इसका वास्तविक मान क्या है हमें मालूम नहीं है, तो वास्तविक मान हम कैसे निकालेंगे। इसका वास्तविक मान, वास्तविक, सबसे पहले हमें इसका वास्तविक मान निकालना होगा। माना वास्तविक मान क्या है, A है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं इनका हम अंकगणितीय माध्य निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, यानी इन सबको हम ऐड कर देंगे और डॉट डॉट AN, यानी कितने ऑब्जर्वेशन है n। तो इस तरह से करके हमारा क्या रहेगा वास्तविक मान। माना ये क्या है A है, माना ये क्या है A है, तो हम सारे ऑब्जर्वेशंस का अंकगणितीय माध्य निकालेंगे। तो ये हमारा जो अंकगणितीय जो माध्य आएगा, तो जिसको हम एवरेज कहेंगे, तो अब इसको ये जो वैल्यू है ये वास्तविक मान का काम करती है। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, किसी भी वस्तु के वास्तविक मान और उसके प्रेक्षित मान का जो अंतर होता है, उस वस्तु में होने वाली निरपेक्ष त्रुटि, उसकी उस वस्तु की माप में होने वाली निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। तो उसमें वास्तविक मान को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं उसका जो है हम क्या निकालेंगे, अंकगणितीय मान। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटियां निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि। अब निरपेक्ष त्रुटि सबकी अलग अलग ऑब्जर्वेशन की क्या निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। निरपेक्ष त्रुटि मतलब इसमें सबसे पहला काम निरपेक्ष त्रुटि के लिए हमें सबसे पहले तो वास्तविक मान निकालना है, जो हम प्रेक्षणों का एवरेज लेकर के निकालेंगे। फिर हम निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। तो सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1, वास्तविक मान हमने A माना है, A आया है, तो पहला प्रेक्षण ये है, तो इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हमारे पहले ऑब्जर्वेशन में कितनी त्रुटि हमने की, कितनी निरपेक्ष त्रुटि हुई, उसकी वैल्यूएशन निकल गई। फिर हमने दूसरे ऑब्जर्वेशन की निकाली और A माइनस A2, ये दूसरे ऑब्जर्वेशन में हमने कितनी निरपेक्ष त्रुटि की, वो ऐसे निकल गई। अब इसी तरह से हमने डेल्टा AN, जो nवां ऑब्जर्वेशन था उसमें A माइनस AN, उसकी निरपेक्ष त्रुटि इतनी है ये। अब कुल निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी हमारी, अब कुल जो हमने ऑब्जर्वेशन किए तो उसमें कुल निरपेक्ष त्रुटि हम कैसे निकालेंगे, कुल निरपेक्ष त्रुटि
इनका हम एवरेज निकाल देंगे। कुल निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए और इनका हम क्या निकाल देंगे, एवरेज, यानी डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट डॉट डेल्टा AN और अपॉन n। तो ये हमारे निकल जाएगी कुल निरपेक्ष त्रुटि। इसको हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि भी कहते हैं, औसत, इसको हम औसत भी कह सकते हैं, एवरेज। अगर हम इसको हम एवरेज त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि भी कह सकते हैं। फिर हम इसका एवरेज, जो हमने निरपेक्ष त्रुटि कैलकुलेट की उनका हम एवरेज निकाल लेते हैं, तो कुल निरपेक्ष त्रुटि का काम होगा। ये हमारी कुल निरपेक्ष त्रुटि हो गई। तो इस तरह से हम ये कुल निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, आपेक्षिक त्रुटि। उसके बाद हम निकालते हैं आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक, इसको हम भिन्नात्मक भी कहते हैं, या भिन्नात्मक त्रुटि। अब भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है? आपेक्षिक त्रुटि ये बराबर होती है निरपेक्ष त्रुटि। ये होती है कुल निरपेक्ष त्रुटि अपॉन वास्तविक मान, यानी कुल निरपेक्ष त्रुटि है ये अपॉन और वास्तविक मान है हमारे। तो ये जब हम कुल निरपेक्ष त्रुटि को वस्तु के वास्तविक मान से हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो तब क्या होता है अपेक्षिक त्रुटि, जिसको हम भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं, इस तरह निकालते हैं। यानी कुल निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को हम आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। अब हम क्या निकालते हैं, प्रतिशत। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, जो हमारी भिन्नात्मक त्रुटि आई इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो गई हमारी कुल निरपेक्ष त्रुटि। ये हो गई हमारी कुल निरपेक्ष त्रुटि, ये हो गई आपेक्षिक त्रुटि और ये हो गई प्रतिशत त्रुटि। तो इस तरह से हमें ये 3 काम करने होते हैं। अब इसमें एक चीज मैं और बता दूं आपको कि जब हमने ये निरपेक्ष त्रुटि निकाल दी तो इसके बाद हमारा जो अंतिम परिमाण है, माप का अंतिम परिमाण, यहां बताता हूं, निरपेक्ष त्रुटि निकाल दी तो अब उस वस्तु का माप का अंतिम परिमाण क्या होगा, माप का अंतिम परिमाण, माप का जो अंतिम परिमाण होगा वो क्या होगा, उसका सबसे पहले आपने क्या निकाला था, वास्तविक मान निकाला था। तो यानी उस वास्तविक मान में आपने क्या लिख सकते हैं, इसको ए बार, और इसमें हम क्या कर देंगे, जो एवरेज निरपेक्ष, ये तो अंतिम परिमाण उसका ये आएगा, माप का अंतिम परिमाण ये है। तो हमने सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि निकाली,
निरपेक्ष त्रुटि निकाली, उसके बाद आपेक्षिक त्रुटि निकाली, उसके बाद प्रतिशत त्रुटि निकाली। अब इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। इन तीनों तरह की त्रुटियों को हम निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं और हम आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि कैसे निकालते हैं, फिर उसकी प्रतिशत कैसे निकालते हैं, एक हम एवरेज देख लेंगे। एक सरल लोलक का दोलन काल हमने क्या किया, एक सरल लोलक का क्या किया, सरल लोलक